डायबिटीज के बढ़ते खतरे की, डायबिटीज में नंबर 1 खतरे की खबर। जी हां, डायबिटीज एक ऐसा खतरा है जिससे अपने देश के करोड़ों लोग अनजान ही रहते हैं। एक ऐसा खतरा जिसे खतरा मानते ही नहीं है, यानी कि इग्नोर करते हैं। लेकिन डायबिटीज आपके लिए शायद ही खतरा बनेगा, बशर्ते आप इसके खतरे को माने, पहचाने और उसी हिसाब से आप एक्ट करें। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। इस जिन को आज आप अपने लिए बदलाव का दिन, इस दिन को मान लें। डायबिटीज को लेकर अपनी सोच को आप बदलें, उन आदतों को रूटीन में शुमार करें जिनसे बचाव संभव है। उन सलाह को आप माने जो डायबिटिक होने पर डॉक्टर्स बताते हैं। उन एहतियात को आप फॉलो करें और हम भी आपको बताएंगे कि क्या आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर्स हमारे साथ रहेंगे, वो आपको बताएंगे किन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इसके खतरे को कम कर सकते हैं। इस स्पेशल शो में एक्सपर्ट्स के जरिए तमाम सवालों के जवाब अब हम जानेंगे। साथ ही आप हमें कोई कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल आपका है, डॉक्टर से आप पूछना चाहते हैं, आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। देश के लोगों को डायबिटीज होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने भी, आकाश द्विवेदी ने हमीदिया अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और जाने माने डॉक्टर से बातचीत की। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। आज विश्व मधुमेह दिवस है और मेरे साथ भोपाल के 2 बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हैं और इसके साथ ही डॉक्टर लोकेंद्र दवे हैं, हमीदिया के अधीक्षक भी रह चुके हैं और जाने माने डॉक्टर हैं। मैं मधुमेह को लेकर, डायबिटिक को लेकर दोनों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और बातचीत की शुरुआत सबसे पहले सर लैंसेट की एक रिपोर्ट से करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अनट्रीटेड डायबिटिक की जो संख्या है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। कितना खतरनाक आप मानते हैं डायबिटिक को? देखिए, डायबिटीज़ जो है एक स्लो किलर है, साइलेंट किलर है। ये धीरे धीरे अंगों को ख़राब करता है और यदि टाइम से इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाए और इसको यदि प्रॉपर इलाज किया जाए तो अंगों को हम बचाकर मरीज को एक लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी दे सकते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डायबिटीज़ प्रायोरिटी पे है। इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो इससे पीड़ित हो सकते हैं। खान पान का कंट्रीब्यूशन भी रहता है। ओबेसिटी के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं, कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ भी हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ बनता है। और हमारे यहाँ इस तरह के मरीज होने के बावजूद एक तो अवेयरनेस की कमी है, लोग उसको स्वीकार नहीं करते कि मुझे डायबिटीज़ है। शुरुआत में स्ट्रगल करते रहते हैं डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के बारे में और फिर कई अल्टरनेटिव पद्धतियों में इलाज करवाते हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी साइंटिफिक तरीके से पूरा नहीं कर पाते ढंग से। तो इस प्रकार मरीज जो है वो गुमराह होते हुए अपने कॉम्प्लिकेशंस खुद बढ़ा देते हैं। इसकी अवेयरनेस होने के लिए ये डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है, जिसमें लोगों को कम से कम बीमारी के बारे में चर्चा हो सामूहिक और उनको पता चले कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या ये कह सकते हैं कि लोग इग्नोर भी करते हैं इस तरह की बीमारी? निश्चित, देखिए, शुरुआत में लोगों का डिनायल स्टेटस रहता है, जो लोग कई बार इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अवेयरनेस अगर हो, लोगों को चर्चा की जाए इस बारे में, बीमारी के बारे में, डॉक्टर्स जो हैं वो भी बात करें, मरीज भी बात करें, घर वाले भी उसके सपोर्ट करें मरीज को, और कई बार नेगेटिविटी ना आने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होती है, मरीज के मन में नेगेटिविटी आ जाती है, छुपाने लगता है मरीज उस चीज़ को और चर्चा नहीं करना चाहता उस बारे में, जबकि उल्टा होना चाहिए कि उस बारे में चर्चा करके मरीज को मोटिवेट किया जाए कि आप इस चीज़ से ठीक होकर अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हो और अचानक कोई खतरा नहीं है ज़िंदगी को। लेकिन हाँ, लॉन्ग टाइम में अगर हम ये प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्लो पॉइजन बताया डॉक्टर साहब ने। इसे मैं सीएमएचओ साहब से एक सवाल ले लेता हूँ। सर, क्या समस्याएं और कितना खतरनाक ये हो सकता है अगर लोग इसे लगातार इग्नोर कर रहे हैं, डायबिटिक जैसी समस्याओं को? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर लोकेंद्र ने बताया कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उसको डिनाई करते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपने देखा, सरकार ने एनसीडी प्रोग्राम चलाया और उस एनसीडी प्रोग्राम के 3 मुख्य हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वो डायबिटीज़ ही है, इसके अलावा हाइपरटेंशन और कैंसर्स को इसमें से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ कोई नई बीमारी हो, डायबिटीज़ एक पुरानी बीमारी है, पर पहले इसके डायग्नोसिस के लिए लोगों को दूर तक जाना पड़ता था, कम से कम जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज तक। अब इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं ग्राम स्तर पर, ग्राम आरोग्य केंद्र पर उपलब्ध है, जहां जाकर बड़े आसानी से कोई भी व्यक्ति अपना ग्लूकोज स्टेटस चेक कर सकता है। और चलिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान डॉक्टर राहुल चौड़ा हैं, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। वृंदावन शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, आयुर्वेद चिकित्सक। एमके सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं, नेचुरोपैथी। अनूप गुप्ता, डायबिटीज रिवर्सल कोच। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा पहला सवाल डॉक्टर राहुल आपसे है। चिंता की बात है जिस तरीके से डायबिटीज के पेशेंट भारत में बढ़ रहे हैं, जो रिसर्च सामने आया है उसके मुताबिक, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि अनट्रीटेड डायबिटीज। आप सबको मेरा नमस्कार। जी।
जैसे कि अभी जो रिसेंट स्टडी हमने अभी जो बात कर रहे थे, हम पहले भी जो डॉक्टर लोकेंद्र जी भी बता रहे थे, और ये लेटेस्ट स्टडी है, स्पेशली हमारे जो साउथ एशिया रीजन में है, कि डायबिटीज का बर्डन पहले पिछले 30 साल में लगभग डबल हो गया है। आप इसको सिंपल ऐसे समझिए कि चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, सब में डायबिटीज का रेट पहले के कंपेयर डबल हो चुका है। जी। आज के टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन है, हम डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट बन ही गए हैं। और सबसे जो बड़ा इशू आपने बोला जैसे अनट्रीटेड डायबिटीज, मतलब कि मोर देन 50 to 60% लोग जिनको डायबिटीज है वो किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के अंडर नहीं है। तो एक और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि पहले पहले तो डायबिटीज का खतरा इतना ज्यादा, ऊपर से जितने लोगों को डायबिटीज है उसमें से 2/3 आप कह सकते हैं, 50 से 60% से ज्यादा लोग किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। जी। और डायबिटीज सबको हम अच्छे से जानते हैं कि एक अनट्रीटेड डायबिटीज आपको ना केवल आपकी बॉडी का ऐसा शायद ही कोई पार्ट हो जिस पर डायबिटीज असर ना करे। तो हमारे पार्ट पे डायबिटीज की अवेयरनेस, और ये वर्ल्ड डायबिटीज डे हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। ये डायबिटीज के लिए सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड का कैंपेन है कि हम लोगों तक एक जागरूकता पहुंचा सके कि जी। डायबिटीज क्या है, आपको अपने रूटीन टेस्ट कब कराने चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो उसका प्रॉपर इलाज आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर राहुल, यही अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए हमने ये शो भी किया है कि किस तरीके से लोग इसको क्यों आखिर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। वृंदावन शर्मा, आपको क्या लगता है क्यों इसको इतने हल्के में लोग लेते हैं? क्या उन्हें ये लगता है कि इसका कोई खतरा नहीं है जो इसका इलाज वो नहीं कराते हैं, इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट या जो लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए लोग नहीं करते हैं? क्या लगता है आपको? डायबिटीज अपने आप में ये शुरू से ही है वैसे लोगों में, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ा खतरनाक स्टेज तो ये हो रही है, ये मतलब जेनेटिक हो रही है। पहले अपने जितने भी पेरेंट्स होते थे जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये सभी आ रही है। तो ये एक अपने लिए बहुत खतरे वाली बात है। अब डायबिटीज हमारे आयुर्वेद के हिसाब से माना जाए ना, तो इसको स्टार्टिंग में तो ये था कि आशा ददिनी मतलब निष्क्रिय जीवन जीने वाले लोगों को, या दूध घी दही जो चिकनाई वाली चीजों को ज्यादा खाने से डायबिटीज होती थी। लेकिन इसके अलावा भी हम मान रहे हैं कि डायबिटीज का सबसे बड़ा असर हुए लगभग 4 साल हो गए। तो इसमें आयुर्वेद के अनुसार भी और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी इसका असर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रेस वही। और स्ट्रेस आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल लोगों का है वो सभी के जीवन में स्ट्रेस है, जो कि एक बड़ा कारण बहुत सी बीमारियों के लिए माना जाता है। एमके सक्सेना, आपको क्या लगता है, क्या वो लाइफस्टाइल है सिर्फ एक रीजन जिसकी वजह से डायबिटीज के इतने ज्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और जो कि खतरे की बात है आने वाले वक्त में? नमस्कार जी। आज की तारीख में जो हमारी भोजन व्यवस्था है, रसोई से किचन और किचन से औद्योगिकरण हुआ है हमारे भोजन का, और जितना बाहर का हम खाना खाते हैं उसके कारण, फास्ट फूड के कारण, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड के कारण मोटापा बढ़ने की संख्या लोगों की ज्यादा हो गई। सीधा सिद्धांत है आपका कि आपकी जितनी हाइट है उसके हिसाब से अगर आप अपना वजन वेट मैनेजमेंट करेंगे तो आप काफी बीमारियों से बच सकते हैं जी। लेकिन आज भोजन की इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे ऑप्शंस उपलब्ध है भारत में कि हमें घर का खाना बनाने की आवश्यकता कम महसूस होती है, और हम मैक्सिमम हमारा जो भोजन है वो हमारा रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड के ऊपर है। रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और वसा और फैट को डिपॉजिट करता है, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है। आपने देखा होगा अधिकतर लोगों के अंदर बेली फैट बढ़ा हुआ होता है। बेली फैट बढ़ना मतलब एक सिग्नल है आपको यहाँ से होशियार होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि आप किसी ना किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित होने जा रहे हैं। इस बात का हमारी नई पीढ़ी को और जो लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा एक जांच कर लें अपना कि हमारा जो बेली फैट है, हमारा जो कमर का घेरा है, हमारा जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो हमारे नॉर्मल रेंज से बढ़ रहा है, हमारी गर्दन की मोटाई बढ़ रही है। इन सब का अगर हम ध्यान रखें कि हमारी लंबाई के हिसाब से हमारा जो वजन का अनुपात होना चाहिए वो नहीं बढ़े, तो हमारा काफी रोगों से हम अपने आप को
सुरक्षित रख सकते हैं, और हमारे सुरक्षित रहने से देश के ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना जी चाहिए। जी। डॉक्टर अनूप गुप्ता, आप हमें ये बताइए, जिस तरीके से अभी हमें एम के सक्सेना जी बता रहे थे अनूप जी, कि आप किस सिस्टम से, आप किन सिस्टम से पहचान सकते हैं वो लक्षण तमाम जिससे आपको लगेगा कि थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक शरीर के अंदर हो रही हैं, हमें पर्याप्त तरीके से अपनी जांच पूरी करानी चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए। इसके अलावा और क्या वो सिम्टम्स होते हैं जिनसे कोई भी शख्स जो अपने आप को बहुत हेल्दी मानता है और उसके मुताबिक वो एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है, लेकिन उसके बावजूद क्या वो सिम्टम्स किसी भी शख्स में होते हैं जो खतरे के निशान की तरफ इशारा करते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, अपना टेस्ट आप कराएं? जी, जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो अब जानते हैं, जिनमें सबसे पहले कि अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, आपकी क्रेविंग्स आ रही हैं, आपको मीठा जी। खाने का बार बार मन कर रहा है आपका, राइट, और कहीं अगर घाव हो गया है तो देर से भर रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है स्किन में, वो जी। इंडिकेट कर रहा होता है। एनर्जी लेवल कम रहना, रात को अगर बार बार उठना पड़ रहा है वॉशरूम के लिए, एंड इस तरह के काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, ज़्यादातर लोगों के चेहरे पे अगर आपने देखा हो या माथे पे डार्क ब्राउन कलर के पैचेस, चीक्स पे, गर्दन पे डार्क ब्राउन कलर के पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, जो डायबिटीज की प्रारंभिक अवस्था को इंडिकेट करते हैं, एंड टेक्निकली उसे बोला जाता है एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। और ज़्यादातर लोग उसे स्किन प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन अगर गर्दन पे शरीर के जो फोल्ड वाले एरिया हैं, अगर वहां पर डार्क ब्राउन कलर के पैचेस दिख रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब डायबिटीज की प्रारंभिक अवस्था को इंडिकेट कर रहा होता है। और ये जब सिम्टम आए तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ डायबिटीज रिवर्सल की, तो अभी हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि डाइट पे काम करना है जी जी और जी। अदर एलिमेंट्स पे भी काम करना है। लेकिन अगर डायबिटीज का सही मायने में मैनेजमेंट किया जाए तो ये एक टीम वर्क है और एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। सिर्फ अकेले योगा करने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ अकेले डाइट फॉलो करने से काम नहीं बनेगा, और अकेली दवाइयां खाने से काम नहीं बनेगा। तो एज होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि हम 5 चीजों पर अगर फोकस करें तो यकीन मानिए हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारी जो दवाओं पर निर्भरता है और जो फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो मैं 5 चीजों पे बात करता हूं। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस पे बात करता हूं कि प्रतिदिन 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करना ही करना चाहिए। दूसरा आता है आपके स्ट्रेस लेवल्स, राइट। जैसा स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर में बेयरफुट वॉकिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपको हैप्पीनेस आती है, गार्डनिंग कर सकते हैं, राइट। फिर तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे अभी चर्चा नहीं की गई, वो है हमारी स्लीप की क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, दुनिया में भारत तीसरे नंबर पे आता है। हमारे यहाँ पर देश में जो लोगों की जो स्लीप की क्वालिटी है वो सही नहीं है, और अगर किसी व्यक्ति की स्लीप अच्छी नहीं है, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप नहीं ले रहा है, तो उसकी ब्लड शुगर बढ़े रहेंगे। भले आप कितनी अच्छी डाइट फॉलो करें, भले आप योगा करें, सब कुछ करें, लेकिन आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहेंगे। तो स्लीप की क्वालिटी को मॉनिटर करना, मेजर करना और उस पर काम करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का 1/3 भाग सोते हुए निकालते हैं। तो सोने को लोग सामान्य तरीके से समझते हैं, बस सोना ही है, तो लेकिन उस पर काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्लीप की क्वालिटी खराब होने की, वो है हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का जो सिस्टम है, ये काम करता है सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से। आज से हम लाखों करोड़ों साल पहले जब जंगलों में रहते थे और शाम का जब अंधेरा होता था, तो हमारे यहाँ पर जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है हमें सोने के लिए तैयार करता है। अब आज की जो दिनचर्या आप देखें, रात के 9 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, और उसके बाद मोबाइल फोन और सोशल मीडिया स्टार्ट होता है लोगों का। अब यहां पर हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। घर के बाहर रात के 10, 11, 12 बज रहे हैं, लेकिन उसे लग रहा है कि अभी तो दिन निकला हुआ है। तो हमारे शरीर में जो मेलेटोनिन हार्मोन बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, बन नहीं पाता है, जिससे आपको एक गहरी नींद आनी चाहिए, नहीं आ पाती है। और अगले दिन आप थके हुए महसूस करते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, और आपको क्रेविंग्स आती हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। जी जी जी। एक जो सुझाव मैं देना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, कि एक नियम बनाए घर पे आने के बाद कि सोने के 2 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी स्क्रीन को अवॉइड करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए काम करें। फिर आता है चौथा है वो गट हेल्थ, हमारा पाचन तंत्र।
आयुर्वेद के हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया वृंदावन जी ने कि 80% से ज़्यादा बीमारियां हमारी गट हेल्थ की वजह से होती हैं। तो हमारे गट का और ब्रेन का पूरा सिस्टम कनेक्ट रहता है, और हमारे शरीर में जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही होती हैं वो उसमें गट हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ज़्यादातर लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म उनकी डिस्टर्ब हो रही होती है। एंड लास्ट आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो आज हमारा जो खाना है, जितने भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट यही बोलते हैं कि सर हम तो घर का बना सादा सिंपल खाना खा रहे हैं, हमने चीनी वाली चाय छोड़ दी है, फिर भी हमारी शुगर क्यों बढ़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, खाना सिर्फ खाना नहीं होता, आप कब खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, और उस खाने को किस तरह से पकाया जा रहा जी, है, ये वो सारे भी मैटर फैक्टर करता कर है। रहे होते हैं जी। तो ये 5 चीजें हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं। जी। अगर आप इन पे ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली अपने ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से अनूप मैनेज जी, कर। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। और देखिए, सब फ़ोन इस्तेमाल करने वाले ज़रा गौर से सुन ले। जैसा कि अनूप जी ने बताया भी कि फ़ोन इस्तेमाल जब सोने से पहले आप करते हैं, कितना खतरनाक आपके लिए हो सकता है अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद आपकी सेहत पर इसका ज़रूर असर आपको दिखेगा। डॉक्टर राहुल, हम डायबिटीज़ की जिस तरीके से बात करें, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, कई तरीके की डायबिटीज़ होती है। क्या ऐसा भी है कि एक लेवल की ये ज़्यादा कम, उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, और इस स्टेज की बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो आप पहली स्टेज पर ही आप उसको कंट्रोल कर लें? इसका कोई तरीका, कोई समाधान इसका है? जी बिल्कुल। जैसे कि अभी अनूप जी ने भी बोला, जो 5 चीजें उन्होंने बोली हैं बिल्कुल सही बोली वो। और उन्होंने एक बात की थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। यूजली डायबिटीज में स्टार्टिंग हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही मानते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है जी। वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, और कुछ टाइम के बाद वो प्रॉपर बनता भी नहीं है, तब उस स्टेज में जाके आपको डायबिटीज होती है। इसी नॉर्मल और डायबिटीज के बीच में एक स्टेज होती है जिसको हम प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी कहते हैं आम भाषा में। ये वो स्टेज है जहाँ पे आप डायबिटीज को अपनी डाइट, एक्सरसाइज और जो हमने अभी होलिस्टिक अप्रोच की बात की है उसके थ्रू आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। क्योंकि आज के टाइम पे डायबिटीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, मोटापा। और बहुत सारी स्टडीज में हमारे पास डेटा है कि अगर आप अपने वजन, करंट वजन का, जो कि अगर आप मोटे हैं, 7 से 10% अगर आप वजन कम करते हैं अपना, तो आप बिना दवाइयों के भी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग डायबिटीज को रिवर्सल तो नहीं कहते हैं, हम रिमिशन कहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि डायबिटीज कभी खत्म नहीं होती है। आप वजन कम करके या बाकी सारे तरीकों से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, और जितने लंबे टाइम तक आप अपने वजन को मेंटेन रखते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं, वो डायबिटीज अंडर कंट्रोल रहती है, रिमिशन में रहती है। लेकिन जिस दिन आपका वेट वापस बढ़ेगा, वो डायबिटीज वापस आ जाएगी। इसीलिए हम लोग इसको रिवर्सल ना बोल के रिमिशन बोलते हैं। तो आपने जैसे बोला कि क्या तरीके हैं, अभी हमने बात की है डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्री डायबिटीज की स्टेज में, या जब आप सिर्फ मोटे हैं, आपको ओबेसिटी है, बट अभी आपको ओबेसिटी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, तो ऐसे स्टेज पे आप इन 4-5 फैक्टर्स पे ध्यान देके अपना वजन कम करके, अपनी स्लीप को इंप्रूव करके, जैसे उन्होंने बोला साउंड स्लीप मतलब यूजली हम कहते हैं 7 से 8 घंटे की एक स्लीप होनी चाहिए। 6 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए और 8-9 घंटे से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही हानिकारक है। तो एक साउंड स्लीप। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप उसके लिए योगा कर सकते हैं, आपको जो म्यूजिक पसंद है आप वो कर सकते हैं, या कोई हैबिट, जैसे किसी को गार्डनिंग पसंद है तो आप वो यूज कर सकते हैं। कोई भी तरीके से अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, और तो ये सारी चीजें आप अपनी प्री डायबिटिक स्टेज में या ओबेसिटी वाली स्टेज में करके, वेट को कम करके, आप अपने डायबिटीज के खतरे को बहुत हद तक टाल सकते हैं। जिससे हम थोड़ा सा इसके असर को कुछ कम कर सकते हैं, इसके जो भी डेंजरस लेवल है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एम के सक्सेना जी, नेचुरोपैथी की अगर हम बात करें, देखिए आजकल ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें दवाइयाँ ना खानी पड़े, उन्हें डॉक्टर्स, अस्पतालों के चक्कर इतने ज़्यादा ना काटने पड़े। नेचुरोपैथी से अगर हम ये जानना चाहें, क्या संभव है इलाज डायबिटीज़ का? इसके असर को कुछ कम किया जा सकता है? इसको खत्म तो इसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमें बताया भी गया था, लेकिन इसको हम कुछ कम नेचुरोपैथी से कैसे कर सकते हैं? मैडम देखिए, जहाँ तक डायबिटीज रिवर्सल और रिमिशन की हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो हमें योगदान चाहिए होता है वो पेशेंट का चाहिए होता है कि वो दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अगर मैं नेचुरोपैथी की बात करूं तो नेचुरोपैथी जो है सारी पैथियों की जननी है। अगर हम इसको देखें, सबसे पुरानी हमारी है, और उसके बाद में आयुर्वेद भी है हमारी। तो संभव है इसके
जब हम लोग इस पे काम करते हैं तो हमें से बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं। अगर आप समय देते तो मैं बता दूं हम लोग कौन कौन से पैरामीटर्स पे जाते हैं। जी। उसकी वजह से हम डायबिटीज को रिवर्सल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और मैं पिछले 50 सालों से काम कर रहा हूँ, जिसमें से पिछले 5 सालों से तो मैं लगातार केवल डायबिटीज पे बहुत मतलब मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ। कई पेशेंटों को मैंने रिवर्स किया है जी। और उनकी शुगर वापस नहीं आई है। वो आज भी जो है बिना मेडिसिन के अपने जीवन को यापन नॉर्मल अच्छी जो तरीके से सामान्य कर रहे हैं। शुगर जैसे हम लेवल लोग होता है डायबिटीज एम के सक्सेना जी, वो कितना होता है एक स्वस्थ इंसान में जिसको डायबिटीज नहीं है? शुगर लेवल फास्टिंग होना चाहिए 70 to 100। इट इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड, जी। गोल्डन स्टैंडर्ड है ये। जी। और खाना खाने के बाद आफ्टर द गैस्टेशन ऑफ द फूड इट शुड नॉट बी मोर देन 140 mg पर डेसीलीटर। जी। 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 अपनी बात पूरी कीजिए सर, जो आप बता रहे थे अभी हमें कि किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा बेसिक होता है नेचुरोपैथी में, हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं आदमी का ओबेसिटी, हम लोग उसका आइडल वेट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हाइट करते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ फूड देखते हैं उसका अकॉर्डिंग टू प्रकृति और प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि नेचुरोपैथी जो है 5 एलिमेंट्स पे काम करती है। सबको मालूम है पंच महाभूत कौन से, उन्हें आवश्यकता नहीं बताने की। दूसरा है हमारा स्लीप स्टडी के पेशेंट को स्लीप एपनिया से तो पीड़ित नहीं है, क्योंकि स्लीप एपनिया आल्सो इज एक रीजन है जो शुगर को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो रात में भी बढ़ती है शुगर। दैट इज कॉल्ड द डाउन फिनोमेना सिंड्रोम, वो भी उसमें होता है। वो भी हम लोग चेक करते हैं। यूरिन और स्टूल स्टडी हम लोग करते हैं एवरी मतलब वीक में करते हैं। उससे पहले पूछते हैं, उसके बाद में हम जब डाइट पे शिफ्ट करते हैं उसको देन हम उसकी स्टूल स्टडी भी करते हैं, स्टूल और यूरिन स्टडी करते हैं हम लोग। जी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम कई तरह की विधियां बताते हैं, उसमें से एक मेडिटेशन भी कराते हैं। मेडिटेशन भी अलग अलग तरह से कराते हैं कि उसको उसका मेंटल लेवल के हिसाब से वो तो कर हर सकता है, लेवल पर वो जांच बताते की हैं जाती है और हर लेवल पर उसको कस्टमाइज ट्रीट करने की कोशिश होती है। एम के सक्सेना जी, जैसा कि आप बता रहे हैं नेचुरोपैथी में आपने हमें समझाया। वृंदावन शर्मा जी, आयुर्वेदिक तौर पर अगर हम बात को समझना चाहें, किस तरीके से एक डायबिटी से पीड़ित शख्स को ट्रीट किया जाता है, उसके असर को हम कम कर सकते हैं और बॉडी के किस पार्ट पे ये सबसे, वैसे तो कहा जाता है कि डायबिटी का असर आपके शरीर के हर अंग पर होता है, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर ऐसा अंग है जिस पर सबसे ज्यादा हिट डायबिटी करती है? इसमें मतलब डायबिटीज मधुमेह है, इसको अपन आयुर्वेद से पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जी। चाहे हमारी लाइफ स्टाइल है, चाहे हमारी डाइट है, या हमारा स्ट्रेस है, इससे हमारे शरीर में वायु की वृद्धि होती है। वायु की वृद्धि होने से हमारी बीटा सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं, तो उसमें इंसुलिन भी कम बनता है। इंसुलिन कम बनता है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन ज्यादा, इंसुलिन कम काम करता है। तो ये धीरे धीरे हमारी डायबिटीज डेवलप होती है। इसको अगर अपन कैटेगरी में करें तो एक तो अपन को डायबिटीज हो नहीं, दूसरे नंबर पर डायबिटीज है तो उसको कैसे मैनेज करें, तीसरा ये है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है जो बार बार में चीजें मतलब मेडिसिन लेते लेते भी इसकी दवाइयां कम पड़ रही हैं या उनकी डोज बढ़ानी पड़ रही है, उसको कैसे मैनेज करें। चौथे नंबर पे हमारी जो जेनेटिक मतलब प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं हो कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी डायबिटीज हो। अगर अपन को अगर मैनेज करें तो हम काफी कुछ आयुर्वेद से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक अगर अपन इसका बचाव करने का अपन लाइफ स्टाइल में एक तो क्या है, थोड़ा सा निष्क्रिय जीवन नहीं जिए, मूवमेंट रहे हमारा, थोड़ा स्ट्रेस का मैनेजमेंट करें और खाने में जितना भी हो सके बहुत ज्यादा मतलब जैसे जो कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो इसको कम करें। कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करना है जो भी डायबिटीज के पेशेंट है उनको अपनी डाइट से। अनूप जी, ये भी कहा जाता है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं कईयों की ये भी शिकायत होती है कि नींद बहुत ज्यादा आती है, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो फिर ये नुकसानदायक भी है, परेशानी का भी कारण है, क्योंकि दिन भर अगर नींद आती रहेगी तो फिर और काम नहीं होंगे। तो इस दिक्कत को अगर होती है तो कैसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज में नींद आना मतलब बॉडी के एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी
सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर नहीं कर पा रहा होता इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से, तो आप एनर्जी लेवल कम हो जाएंगे, आप थके हुए रहेंगे, राइट, और आपके जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। उसका एक ही तरीका है, ये जो 5 एलिमेंट्स हमने बताए, इन पे आपको बराबर काम करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, डायबिटीज को लेके या स्वास्थ्य को लेके आज सोशल मीडिया, इंटरनेट पे जानकारी भरी पड़ी हुई है। हर किसी व्यक्ति को मालूम है सुबह उठ के घूमने जाना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को मालूम है सुबह हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मतलब लोगों को मालूम है कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, पर बावजूद वो उस लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा जो प्रयास रहता है कि हम लोगों की आदतों पे काम करते हैं, लोगों की बिहेवियर साइंस पे काम करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करते हैं, और ये काम एक दिन में नहीं होता है। जनरली होता क्या है, डायबिटिक पेशेंट बाहर जाता है, चेकअप होता है, उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और उसके बाद वो 1 महीने के बाद फॉलोअप पे जाता है। डॉक्टर बाकायदा उन्हें बोलते हैं कि भाई आपको अच्छा खाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो आज हमारे देश में एक गैप है, राइट। गैप ऐसा है कि नो डाउट डायबिटिक पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन एक उन्हें रेगुलर अगर फॉलोअप मिले, एक अगर रेगुलर उनको अकाउंटेबिलिटी मिले, उनसे पूछने वाला मिले कि आज आपने ये चीज फॉलो करी, आज आपने फिटनेस किया, तो जब कोई व्यक्ति एक ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित होता है जहां पर हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, और एक ग्रुप में, आपको याद हो कि बचपन में जब हम अकेले घूमने जाते हैं, आज भी तो हमें मन नहीं करता, लेकिन 4 दोस्तों के साथ में जाते हैं घूमने जी फिरने, तो बिल्कुल, हम ट्रैक करना बहुत ज्यादा जाते हैं। जरूरी है। जाते जाते एक छोटा सा मैं सवाल आपसे पूछूंगी, राहुल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। वही सब पता सबको है कि करना क्या है, लेकिन कोई करता नहीं है। आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को, एक तरीके से डराएं, इस डर में ही उनकी कहीं ना कहीं फायदा है कि क्या करें वो। सबसे पहले अगर आपको भी कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो डाइट में आप सिंपल से चेंज कर सकते हैं। जी। किसी भी तरीके का जूस अवॉइड कीजिए, आपको पूरा का पूरा फल खाना है, क्योंकि फल में भी फ्रक्टोज होता है, लेकिन जो उसमें फाइबर्स होते हैं वो शुगर स्पाइक्स नहीं होने देते हैं। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन्स को, आज के टाइम पे तो हम मल्टीग्रेन्स की बहुत बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, मल्टीग्रेन्स, होल ग्रेन्स आप अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। जी जी किसी भी ऐसे जो एकदम जो स्वीट्स प्रोडक्ट है, या मैदा, मैदा से बनी हुई कोई सी भी चीज, स्पेशली मैं सफेद व्हाइट चीज के बारे में बोलूंगा, मैदा, चीनी, नमक एंड शक्कर, तो व्हाइट ये 4 चीजों को सफेद अवॉइड चीजों से करना दूर है, रहिए। मीठी चीजों को अवॉइड करना है। माफ कीजिएगा राहुल जी, बीच में आपको मैं रोक रही हूँ, लेकिन शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर राहुल चौड़ा हमसे बातचीत की, वृंदावन शर्मा, MK सक्सेना और अनूप गुप्ता जी हमसे जुड़े के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए ही इतना ही। तो अपना ख्याल रखें, जो तमाम आपको सजेशंस दिए हैं उन सजेशंस को जरूर आप फॉलो करें, आपको फायदा होगा। फिलहाल